चालाहाय। कंधे पर हल ही वह खेत में चला जाता था। चालाहाय। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में चला जाता था। चालाहाय। कंधे पर हल, सिर पर गमछा बांधकर वह मिट्टी जोतता था। और ओ मैना, और ओ मैना, और ओ मैना जोतता था। जब अन्य किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर थे, हरिपाद ने तब अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया। चाला अन्य किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर थे। हरा 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 का तरीका खोजने लगा। एक दिन पास के गांव के एक बूढ़े किसान से उसकी पहचान हुई। उस बूढ़े ने उसे सिखाया कि कैसे गोबर, सड़ी हुई पत्तियां और राख से प्राकृतिक खाद बनाना है। हरिपद ने ध्यान से सीखा। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन पर उस खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले साल उपज बहुत अधिक नहीं होने पर भी फसल स्वस्थ और स्वादिष्ट थी। अगले साल उसने सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि साथ में सब्जी, दाल और मिर्च की भी खेती की। इससे जोखिम कम हुआ। अगर एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी बच जाती है। यह बुद्धि उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाई। बाजार में उसकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी। लोग कहते थे, हरिपाद की सब्जियों में अलग स्वाद है। हरिपद लाभ के पैसे जमा करने लगा। उसने विलासिता में खर्च नहीं किया, पुराने कपड़ों में ही काम चलाता था, लेकिन जमीन की देखभाल में कोई कमी नहीं रखता था। कुछ ही वर्षों में उसने पास के एक गरीब आदमी से 2 कट्ठा जमीन और खरीदी। उसकी खेती की जमीन बढ़ी, आय भी बढ़ी।